मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कांग्रेस के पहले कौन कौन से संगठन थे जो कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहे थे और वे क्षेत्रीय संगठन थे और वो अपने कार्य को सफल करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि उनका मुद्दा जो है वो अपने क्षेत्र तक ही सिमट के रह जाता है। और फिर भारत में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस होती है जो कि पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को लेकर के चले और पूरे देश की समस्या का समाधान एक साथ करे। इसलिए कांग्रेस का गठन किया जाता है और कांग्रेस का गठन करते हैं स्कॉटलैंड के निवासी एओ ह्यूम, जो कि रिटायर्ड अफसर थे, अंग्रेज अफसर थे। और उन्होंने इसका गठन क्यों किया? क्योंकि उनका पर्पस ये था कि जैसे कि 1857 में की क्रांति हुई थी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध, वैसी क्रांति भारत में नहीं हो। क्योंकि 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति जिसमें लोग जो है वो लंबे समय तक प्रताड़ित हो रहे थे, उनकी इच्छाएं दब रही थी और एक साथ वो गुस्सा फूट पड़ता है और 1857 की विभीषण क्रांति, व्यापक क्रांति होती है जिसमें लोगों का गुस्सा फूटता है और मेरठ से स्टार्ट होकर के ये क्रांति पूरे भारत में फैल जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि अब अंग्रेज भारत से जाने ही वाले हैं, परंतु अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल हो जाते हैं क्योंकि इस क्रांति का संगठन एक अच्छे हाथों में नहीं था। इसका नेतृत्व करता एक इंसान के हाथ में नहीं था और इसको चलाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि मार्गदर्शन करता क्रांति का, इसलिए क्रांति खत्म हो जाती है। तो इसी क्रांति को देख करके एओ ह्यूम ने एक ऐसा संगठन बनाने के लिए सोचा कि अगर एक ऐसा संगठन हो जहाँ ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के अपने मन की बातों को अंग्रेजों के सामने रख सके तो अंग्रेज उसका जो है उपाय करेंगे और लोगों का गुस्सा एकत्रित नहीं होगा, फूटेगा नहीं। तो इसके लिए कांग्रेस का गठन किया जाता है। तो इसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा आज का चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारा आज का चैप्टर है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए दो तरह से पढ़ते हैं। पहला तरीका है 1498 से पुर्तगालियों के आगमन से पढ़ा जाए और दूसरा तरीका है कांग्रेस के गठन से पढ़ा जाए। तो पुर्तगालियों के आगमन से वाला मेरा अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं कि पुर्तगालियों का आगमन होता है, फिर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, फिर उसके बाद क्या क्या होता है भारत में। और अब हम लोग दूसरी तरह से पढ़ेंगे। हमने देखा कि कांग्रेस के पहले कौन कौन से संगठन थे, अब कांग्रेस का गठन पढ़ेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उदारवादी नेताओं के बारे में, उग्रवादी नेताओं के बारे में, फिर गांधीवादियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो 1885 से 1947 तक का मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे स्थापना कांग्रेस की स्थापना होती है 1885। तो सबको पता है कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, लेकिन इसकी स्थापना के पहले प्रस्तावित था कि एक ऐसा संगठन बनाना है जो कि कांग्रेस का नाम भी अलग था, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसको बनाने के लिए सोचा गया था। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय संघ जो कि पूना में प्रस्तावित था कि पूना में एक ऐसा संगठन बनाया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ, और 1883 में इसका गठन किया जाएगा। लेकिन उसी वक्त प्लेग बीमारी फैल जाती है, प्लेग या हैजा कह लीजिए, प्लेग फैल जाती है, पूना में महामारी फैल जाती है। कहीं कहीं हैजा लिखा हुआ मिलेगा तो कहीं प्लेग और कहीं हैजा महामारी फैल जाती है। और उसके बाद क्या होता है, इसका जगह चेंज कर दिया जाता है, बैठक को बॉम्बे में हस्तांतरित कर दिया जाता है और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इस बैठक को रखा जाता है 1885 में, क्योंकि 83 में तो प्लेग बीमारी फैल गई थी, इसलिए 1885 में 2 साल के बाद इसको गठन किया जाता है और बॉम्बे में, ना कि पूना में, पूना से बदल करके बॉम्बे में कर दिया जाता है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका गठन किया जाता है और इसका नाम भी परिवर्तन कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। और इस सम्मेलन में 72 लोग सदस्य भाग लेते हैं, जो कि इसमें महत्वपूर्ण सदस्य का नाम हम लोग देखेंगे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, केटी तेलंग, आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। और बैठक में 72 सदस्यों ने भाग लिया था, कुल प्रस्ताव 9, और इसमें कुल 9 प्रस्ताव पास किए गए, 9 प्रस्ताव रखे गए थे इसमें। और इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक कलकत्ता में चल रही थी और उस समय इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो संगठन था उसकी बैठक कलकत्ता में चल रही थी और इसके अध्यक्ष तो थे WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
उसके बाद देखेंगे हम लोग बॉम्बे से कहाँ से कितने सदस्य भाग लेते हैं। तो बॉम्बे से 38 सदस्य 38, मद्रास से 21, संयुक्त प्रांत से 7, पंजाब से 7 और बंगाल से 3, तो टोटल 72 सदस्य। सबसे ज़्यादा सदस्य बॉम्बे से भाग लेते हैं 38, उसके बाद मद्रास से, फिर संयुक्त प्रांत से मिलजुल के लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉम्बे से लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें। और इसके कुल 9 प्रस्ताव हैं। व्यय की जाँच हो, जो कि व्यय किया जा रहा है उसकी जाँच, जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी जांच का मुद्दा सबसे पहले आया था। बर्मा की जांच अलग से होनी थी। सेना में खर्च कम 50%, और आईसीएस की उम्र सीमा 9 से 23 है। आईसीएस जो उस समय सबसे बड़ी परीक्षा हुआ करती थी जिससे अफसर की भर्ती होती थी, उसकी उम्र सीमा 19 वर्ष थी, उसको घटा करके 23 वर्ष करने की मांग की गई। आईसीएस की परीक्षा भारत में हो, विदेशों में होती, जिसको भारत में होने की डिमांड रखी गई। इंडियन काउंसिल को भंग करे, बजट की चर्चा में शामिल हो, सभी प्रस्ताव राजनीतिक संस्थाओं में भेजे जाए और अगली बैठक कलकत्ता में हो। तो ये जो है 9 प्रस्ताव थे, जो कि कांग्रेस का 9 प्रस्ताव लेकर के ही कांग्रेस का गठन किया गया था। और कांग्रेस का गठन भारतीय राष्ट्रीय संघ, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम सुझाया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम बदल करके 28 दिसंबर 1885 में गठन कर दिया जाता है। इसके अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव थे एलन एक्टियोनियम और वायसराय लॉर्ड ऑफ। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की जो बैठक चल रही थी उसके अध्यक्ष है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो जाता है। अध्यक्ष होते व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। सचिव एलन एक्टियोनियम थे, एओह्यूम इसके सचिव थे, और वायसराय उस समय थे लॉर्ड ऑफ। तो कांग्रेस का गठन हो जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं, सचिव एलन एक्टियोनियम और वायसराय लॉर्ड ऑफ होते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था, ये तो प्रस्ताव थे। आप देखेंगे उद्देश्य, विभिन्न प्रांत के नेताओं को एकजुट करना। कांग्रेस का सबसे पहला उद्देश्य था कि जैसे जितने भी प्रांत में नेता लोग हैं वो इकट्ठे होकर के अपना मत एक जगह रखें। राष्ट्रीय एकता का विकास हो, भारतीय जनमानस की विचारधारा पर विमर्श और समाधान हो, भारतीय और अंग्रेजों के संबंध मधुर हो, और भारतीय और अंग्रेजों के बीच जो संबंध थे उसको मधुर करना इसका सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था। कांग्रेस के गठन के विभिन्न सिद्धांत, अब देखते हैं हम लोग कांग्रेस के गठन के विभिन्न सिद्धांत क्या आते हैं। तो सुरक्षा कपट का सिद्धांत, ये बहुत ही फेमस सिद्धांत है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया है, तो लाला लाजपत राय ने। इसके अनुसार जैसे हम लोग प्रेशर कुकर में देखते हैं कि प्रेशर पूरा भर जाता है और उसके बाद सेफ्टी वॉल्व अगर वो पूरा भर जाता है, एयर टाइट हो जाता है, तो अगर वो फटने वाला रहता है तो उसका सेफ्टी वॉल्व फट जाता है और उसका प्रेशर निकल जाता है और कोई एक्सीडेंट नहीं होता। उसी तरह से लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व है, जहाँ पे लोगों का गुस्सा अगर भर रहा है तो वो फटेगा नहीं और एक सेफ्टी वाल्व से निकाल दिया जाएगा। तो कांग्रेस को उन्होंने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत के आधार पे कहा था कि कांग्रेस सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत पे ही बनाया गया है और ये बहुत ही फेमस हुआ है और बार बार क्वेश्चन में आता है। उसके बाद षड्यंत्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंस्पिरेसी, रजनी पालने दत्ता ने दिया था। और त्वरित चालक का सिद्धांत, ये भी एक सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। इनके अनुसार जैसे घर में हम लोग के लगा देते हैं जिसमें बिजली गिरेगी तो घर को कोई नुकसान नहीं होगा कंडक्टर लगाने के बाद। तो कांग्रेस भी एक कंडक्टर है जहां से बिजली गिरेगी और जमीन के अंदर चली जाएगी, घर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो त्वरित चालक का सिद्धांत, षड्यंत्र का सिद्धांत और सुरक्षा कपट का सिद्धांत, जिसमें सुरक्षा कपट का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, बहुत ही फेमस रहा। लाला लाजपत राय जी ने इसको दिया और माना गया कि यही सिद्धांत सबसे बेस्ट है कांग्रेस के गठन के लिए। तो ये हमारा कांग्रेस के गठन से संबंधित वीडियो था और इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ लोगों ने कुछ बातें बोली थी, जैसे कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है और कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है, द इंडियन मिरर में ऐसा कहा गया था। उसके बाद देखते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या बोला। तो कांग्रेस देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन जो कि उस समय वहाँ के वायसराय थे, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समूहों का ही संगठन करती है। अल्पसंख्यक लोगों का एक समूह है कांग्रेस, जिसमें वकील हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं और छोटे लोगों को इससे अलग रखा गया है। लॉर्ड डफरिन ने ऐसा कहा था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस को लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग भूखे राजनीतिज्ञ हैं और पदों के भूखे हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि
आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ। कूपलैंड ने कहा था कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में हुआ है। कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही सोचा गया था या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही सोचा गया था या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान। कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा यह है कि मेरे कालखंड में इसकी मृत्यु हो जाए। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे टाइम में ही इसकी मृत्यु हो जाए। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस का संगठन इन्होंने किया था और ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि ह्यूम जो है वो ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है। लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था। तो ये कुछ थॉट्स हैं जिनको कांग्रेस के संगठन के बाद लोगों ने कहा था। ये कुछ थॉट हैं, इन थॉटों को याद रखना तो जरूरी नहीं, इसलिए मैंने पढ़ के बताया। और ये भी पूछा जाता है कि किसने क्या कहा था, तो ये जरूरी हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि इसको याद रखा जाए कि किसने क्या कहा था। तो इसका भी नोट्स आप लोग बना लेंगे तो बेटर होगा। तो कांग्रेस का गठन हमने देखा 1885 में हुआ था, पर इसका प्रस्ताव 1883 में ही दे दिया गया था पूना में, पर प्लेग रोग के कारण इसका जो है ये टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है और 1885 में इसका संगठन किया जाता है पूना के बदले बॉम्बे में और गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में इसका आयोजन किया जाता है। इसके 72 सदस्य थे जिनमें कि कुछ महत्वपूर्ण सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, केटी तिलक, आनंद चारुल, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा। इसके 72 सदस्य, कुल 9 प्रस्ताव इसमें दिए गए थे और अध्यक्ष उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक की कलकत्ता में चल रही थी, उसके अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और बॉम्बे में 38 सदस्य भाग लेते हैं, मद्रास से 21 सदस्य, संयुक्त प्रांत शासक पंजाब से 3 सदस्य और बंगाल से 3 सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें कुल ये 72 टोटल सदस्य भाग लेंगे और कुल 9 प्रस्ताव इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं। कांग्रेस का गठन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हो जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं, एलन अक्यूनहुम इसके सचिव होते हैं और वायसराय लॉर्ड डफरिन होते हैं, जो कि बाद में चल के कांग्रेस के विरोधी हो जाते हैं। इनको यह संगठन अच्छा नहीं लगने लगता है क्योंकि कांग्रेस जो है, ह्यूम ने ये सोच करके कांग्रेस की स्थापना की थी कि ये अंग्रेजों की मदद करेगी और अंग्रेजों को सहायता प्रदान करेगी, पर होता जस्ट इसकी अपोजिट है। अगर कोई अंग्रेज इसकी स्थापना नहीं करता तो ये संगठन कब का बंद हो गया रहता है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका संगठन कर ही दिया था तो अब अंग्रेज इसको बंद भी नहीं कर सकते थे। और दिन प्रतिदिन लोग इकट्ठे हो रहे थे और उनकी मांगे बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते यहाँ का जो लॉर्ड डफरिन वायसराय है वो इसका विरोधी हो रहा था और कह रहा था कि इन लोगों की मांगे तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और कांग्रेस का अधिवेशन हर साल हो रहा था और लोग बहुत मात्रा में इकट्ठे हो रहे थे और अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे थे और कुछ डिमांड रखते थे, कुछ योजनाएं होती थी। और कांग्रेस का संगठन होने के बाद लोग बहुत ही मतलब इसमें इतना सारा प्रस्ताव आने लगा, इसका उद्देश्य बढ़ने लगा, डिमांड आने लगी कि अंग्रेज लोग भी तंग हो गए क्योंकि इसका संगठन एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो अब ये तो उनको लग रहा था कि ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कांग्रेस का गठन कर, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। तो कांग्रेस हमारा एक महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जिससे हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे और उस अधिवेशन में क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या हुई थी इस अधिवेशन में हमको पढ़ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर हो जाता है। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद इसको रिवीजन कीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद एनसीईआरटी अगर टाइम मिले तो एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना तो बेस्ट होता है। और उसके बाद हमारा 70वीं बीपीएससी का डेट भी आ गया है और 1900 प्लस पोस्ट है, इसमें सीधी 200 पोस्ट एसडीएम के आ रहे हैं, तो हमें भी अपना एक पोस्ट तो क्लियर करना ही करना है, इसलिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ।
एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अपना एक पोस्ट सुनिश्चित कराइए। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।